हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका प्रायोरिटी का ऑर्डर। तो उस ऑर्डर को देखेंगे तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे कि प्रायोरिटी क्या होती है। कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप में हम देखते हैं कि कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और कौन मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर देखने वाले हैं प्रायोरिटी का, उसमें सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनको ही देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल को लेंगे और समझेंगे कि कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और कौन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। उनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पर हम आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं तो फंस जाते हैं। तो सारी बेसिक चीज़ों को क्लियर करके ही हम नेमिंग पर जाते हैं, तो सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें जो है फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में, एक है कीटोन और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने सारी पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दी हैं, और ये जो ऑर्डर था वो नहीं बताया था मैंने। तो इस वाले लेक्चर में हम जो ऑर्डर है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं, आईयूपीएससी नेमिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रायोरिटी का ऑर्डर देखेंगे। पर यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी होती क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर कीटोन है, तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं। पर यहाँ पर कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और कौन मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पर देखते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फर्स्ट पर आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग भी उस साइड से ही करेंगे जिस साइड से जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे पास में पड़े थे हम। तो वैसे कार्बन की संख्या दोनों ही इस साइड से कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस साइड से 6 आ रही है, इस साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। हमको नंबरिंग किस साइड से करनी, अगर कार्बन की संख्या सेम है तो जहां से सेम है दोनों साइड से कर रहे हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं तो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने नंबरिंग की, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले उस साइड से नंबरिंग करनी है, कार्बन की संख्या अगर सेम है तो। यहाँ इस साइड से कर रहे हैं, इस साइड से कर रहे हैं, दोनों में सेम है वैसे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस साइड से की, तो यहाँ पर जो है अब सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है कीटोन। तो कीटोन को सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको अगर फंक्शनल ग्रुप बनता है तो ONE लगाते हैं सफिक्स। अगर जो ये है सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है तो इसमें क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, तो वो लगेगा कीटो या ऑक्सो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। वैसे बेसिक चीजें यहाँ पर मैं नहीं सिखाने वाली हूँ, जो लेक्चर है पिछले उनमें देख लेना। तो यहाँ पर जो है इसको हम लिखेंगे, 5 पर आ रहा है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। तो 5 पर है ऑक्सो लिख सकते हैं, या फिर इसको कीटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो। उसके बाद में जो कार्बन की संख्या कितनी है, वर्ड रूट क्या होगा इसका, तो इसमें 6 कार्बन है तो इसको लिखेंगे हेक्सेन। तो यहाँ पर ई हट जाएगा, क्योंकि पीछे एक जो पीछे जो है वोवेल आते हैं तो इसकी वजह से हम ई हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है ई हट जाएगा, और 1 पर आ रहा है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। तो इसकी जो नेमिंग होगी वो इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर ओ आ रहा था AEIO, तो ऐसे ओ आ रहा था इसलिए यहाँ पर ई हट जाएगा, और सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए यहाँ पर ए तो आएगा ही सही, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्केन का कैसे पता होगा कि ए से पता चलेगा ना कि ANE होता है, ENE होता है और YNE होता है, तो ऐसे पता चलता है हमको। तो यहाँ पर जो है हम ये वाली चीजें नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे होता है उसको देख रहे हैं। तो इसको क्लीन करके हम देखते हैं उसको, जो हमारा मेन टॉपिक है वो। तो हम देख रहे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता है, तो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है सबसे पहले प्रायोरिटी पर, तो OH हो जाएगा। फिर सेकेंड देखते हैं, तो इसमें आ जाता है एस्टर, C डबल बॉन्ड O और R, एस्टर आ जाता है। फिर उसके बाद में
एसाइल आ जाता है, एसाइल। फिर इसके बाद में देखते हैं तो आ जाता है इसके बाद में अमाइड आ जाता है, डबल बॉन्ड O NH2 ऐसे रहता है। फिर उसके बाद में 5 पर आ जाता है जो साइनो है वो आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड N आ जाता है। 6 में देखते हैं तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो इम्पोर्टेंट है उनको ही देख रहे हैं, तो यहाँ पर OH ये एल्डिहाइड आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 7 पर, इसमें आ जाएगा कीटोन। फिर 8 पे आ जाएगा, जैसे कीटोन के बाद में अल्कोहल आता है। फिर उसके बाद 9 पर देखते हैं तो आ जाता है थायोल SH। फिर उसके बाद 10 में देखते हैं तो आ जाता है इसके बाद में अमीन NH2। और 11 पर आ जाएगा NH2 के बाद में आ जाता है प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। फिर उसके बाद में आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद में 13 में देखते हैं हम, फिर आ जाता है सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ रहे हैं तो प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे। तो अब 14 देखते हैं तो इसमें आ जाएगा जैसे जो ईथर है वो आ जाता है, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे तो ईथर आ जाएगा। फिर उसके बाद में 15 में आ जाएगा क्लोरीन Cl2, जैसे कि यहाँ पर कोई भी हेलोजन आ सकता है, हेलोजन को ले सकते हैं। या फिर अब देखते हैं जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हेलोजन है वो आ जाता है। फिर जो 16 पे देखते हैं तो इसमें नाइट्रो NO2 ग्रुप आ जाता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद में आ जाता है एस्टर, फिर उसके बाद में आ जाता है जो असाइल ग्रुप है वो आ जाता है, फिर अमाइड आ जाता है, फिर साइनो आ जाता है, फिर जो है एल्डिहाइड आ जाता है, फिर कीटोन आ जाता है, फिर अल्कोहल आ जाता है, फिर थायोल आ जाता है, फिर अमीन आ जाता है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल ईथर और क्लोरीन और नाइट्रो। फिर ये ऑर्डर अगर आपको याद रहता है तो कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उनकी नेमिंग इजीली कर सकते हैं। इसलिए हमको फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर पता होना चाहिए और सारी बेसिक चीज़ों को अगर क्लियर करके हम IUPAC नेमिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पर नेमिंग करते हैं तो सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हमारा बेसिक जो है वो अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हमको IUPAC नेमिंग करने में दिक्कत आती है।